प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा उनको जाइए प्लेलिस्ट में, एक एक चैप्टर के वीडियो देखिए। बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट में समझाया गया है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो बोला जाता है कि देखो यहां पर क्वेश्चन तो नीचे है, क्वेश्चन नीचे है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना, बहुत ध्यान समझना है क्वेश्चन में, ठीक है। असर्शन में क्या बोला गया और रीजन में क्या बोला गया। अगर असर्शन और रीजन में दोनों चीजें सही बोली गई है तो हम बोलेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। और एक चीज ऐसा है, असर्शन का जो असर्शन में बोला गया उसका आंसर यहां लिखा गया है, मतलब इसी के थ्रू ये हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो असर्शन है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है। तो ये लिखा हुआ कि रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो भी ऊपर वाला दिया गया उसका नीचे से करेक्ट एक्सप्लेनेशन करा गया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दोनों सही हैं लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कोई इससे इनसे लेना देना है नहीं, तो हम बोलेंगे असर्शन और रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब अब ये लेना देना ही नहीं है तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। फिर अगला क्या हो सकता है कि असर्शन पहला वाला सही हो दूसरा वाला गलत हो जाए, तो यही है। डी वाला क्या हो सकता है कि पहला गलत हो दूसरा सही हो जाए। ऐसे 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। इन चारों ऑप्शन में से ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। अब इसको बहुत ध्यान अच्छे तरीके से हम समझते हैं। पहला असर्शन में दिया हुआ पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन 3x + 2y = 4। समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका लाइन है, कोई भी कोऑर्डिनेट जा रहा है, ऐसे कोऑर्डिनेट जा रहा है, मतलब कोई भी एक लाइन पास कर रहा है जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और y कोऑर्डिनेट इसका y रहता है, ठीक है। इसका मतलब हम इस वाले लाइन में पुट करते हैं। इस वाले लाइन का क्या था इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन था 3x + 2y, 3x + 2y = क्या था 4 था। अब अगर इसमें इस कोऑर्डिनेट को पुट करो और सॉल्व करके देखो y की वैल्यू क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है। जो ये P पॉइंट पे हमारा इनका P का डिस्टेंस आया है क्या वही सेम आ रहा है। तो हमने x तो 0 है, x की वैल्यू 0 करा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2y = 4 हो गया। y जहां पर y पुट करोगे तो क्या हो जाएगा वही रहेगा सेम। तो यहां से आ जाएगा 2y = 4। तो y की वैल्यू अगर निकालना है तो 4 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां आ गया आपका ये आया जो y की वैल्यू 2 है। इसका मतलब इसका जो p वाला कोऑर्डिनेट दिया गया वो सही दिया गया था, तो इसका y एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो यही था। तो हमारा ये तो जो पहला था वो सही है। दूसरा क्या बोला गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ 0,2। अगर इस वाले पॉइंट से जो पॉइंट 0,2 दिया गया, मतलब P वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस देखा जाए कहां से, x एक्सिस से। x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो y वाला कोऑर्डिनेट x एक्सिस का डिस्टेंस बनाता है। x एक्सिस से डिस्टेंस ये होता है, x से कितनी दूरी पे तो इसका ये दूरी है, कितनी इसका डिस्टेंस कितना है तो x एक्सिस का डिस्टेंस ये बनेगा, वो है कितना, ये 2 के बराबर। यहां से यहां तक का 2 यूनिट है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 यूनिट x एक्सिस से, तो ये भी सही दिया हुआ। लेकिन एक चीज है, इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसके एक्सप्लेनेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो इसमें एक पॉइंट था, पॉइंट से डिस्टेंस पूछा गया, इसमें बोला गया कि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसा कुछ तो देना चाहिए कि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उससे कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन y एक्सिस से लेना देना कुछ नहीं है इसका, ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों के दोनों सही हैं। तो इसको हमने कौन सा ऑप्शन में ले जा सकते हैं कि इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ तो आप एक कमेंट करना ना भूले और चैनल को शेयर करना भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।